गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम आपका चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। माइग्रेशन से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। तो अब देखिए कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के कारण क्या होते हैं वो देखते हैं। पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, जनरली पीपल अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से अटैच होते हैं। ठीक है, बट मिलियंस ऑफ पीपल हैव लीव देयर प्लेसेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने बर्थ और रेजिडेंस को छोड़ना पड़ता है। दे कुड बी वेराइटी ऑफ रीज़न। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। दिस रीज़न कैन बी पुट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पुश फैक्टर एंड सेकेंड इज पुल फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर कौन से होते हैं? दिस कोज पीपल, ये ऐसे कारण जो लोगों को अपना जन्म स्थान या जो अपना निवास स्थान है उसको छोड़ना पड़ता है। पुल फैक्टर जो किसी व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पीपल को अट्रैक्ट करते हैं, उसे पुल फैक्टर कहा गया है। इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। जो इंडिया के पीपल हैं, भारत के जो आम लोग हैं, ठीक है, वो ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ मेनली किसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं? पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन द लैंड एंड लेक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी लाइक द हेल्थ केयर, एजुकेशन एट्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर, इसके अलावा जो फैक्टर्स क्या हैं वो क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स, जो प्राकृतिक आपदाएं जाती हैं, जैसे कि फ्लड, बाढ़ वगैरह, ड्रोट, सूखा वगैरह आ गए, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स वगैरह आ गए, अर्थक्वेक वगैरह आ गई। ठीक है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को अपनी जगह, अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ जाता है। एंड वार्स और युद्ध वगैरह की जब कोई स्थिति होती है, एंड लोकल कन्फ्लिक्ट ऑल्सो गिवन एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर पुल फैक्टर विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़। और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं कुछ जिसकी वजह से लोग सिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पुल फैक्टर बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर फॉर द मेजोरिटी ऑफ रूरल माइग्रेंट, ये कहता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो पुल फैक्टर ऐसा कौन सा है जिससे ग्रामीण लोग शहरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो कौन से हैं? वो कहता है ये रूरल माइग्रेंट टू अर्बन एरियाज द बेटर अपॉर्चुनिटीज़, उनको अच्छे अवसर मिलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, और कार्य भी उनको मतलब रेगुलर मिल जाता है। रिलेटिव हायर वेजेस, और उनको पैसे भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू विलेज। बेटर अपॉर्चुनिटी होती है एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एंड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट एट्सेट्रा आर ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट फुल फैक्टर। एग्जामाइन द रीज़न फॉर द माइग्रेशन फॉर मेल एंड फीमेल सेपरेटली इन टेबल 2.2। टेबल 2.A एंड B मैंने आपको करवाया था, तो वहाँ पे उन टेबल को देखकर आपको कुछ रीज़न देखने हैं जिसकी वजह से मेल एंड फीमेल सेपरेटली मतलब माइग्रेट होने लग रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर इट कैन बी सीन दैट द रीज़न ऑफ माइग्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। मेल और फीमेल के जो माइग्रेशन के रीज़न हैं वो अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव डिफरेंट एट द मेन कोज फॉर माइग्रेशन 38%। ये कहता है कि वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि ये देखें तो मेन कोज होता है मेल के लिए कितना है? 38% है। इट इज़ ओनली 3% फॉर फीमेल। फीमेल यदि काम के लिए माइग्रेट होती है तो जस्ट ओनली 3%। इन मेल माइग्रेशन कितना है? 38% है। कंट्रेरी टू दिस, इसके विपरीत, अबाउट द 60% ऑफ द फीमेल मूव आउट फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउसेज फॉलोइंग देयर मैरिज। ये कहते हैं ज़्यादातर मतलब जो फीमेल्स होती हैं वो अपने पेरेंटल हाउस को कब छोड़ती हैं? आफ्टर मैरिज। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज इन द रूरल एरिया ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द मेघालय वेयर रिवर्स इज द केस। ये कहता है कि ज़्यादातर यदि हम गांव के अंदर रूरल एरियाज़ में देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर यही रीज़न है कि जो महिलाएं हैं वह अपनी पिता के घर को कब छोड़ती हैं? आफ्टर मैरिज। लेकिन इसका रिवर्स एग्जाम्पल मेघालय स्टेट है। ठीक है, फिर कहता है इन कंपैरिजन टू दिस मैरिज माइग्रेशन ऑफ द मेल इज़ ओनली 2% इन द कंट्री। देखिए, जहाँ 65% फीमेल की बात की गई है वहाँ पे मेल की माइग्रेशन की कितनी बात की गई है? जस्ट ओनली इट अबाउट 2%। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन अब देखते हैं। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो देखिए फर्स्ट क्या कहता है? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं। ए मेजर बेनिफिट फॉर सोर्स रीजन इज़ द रेमिटेंस सेंड बाय द माइग्रेंट। ये कहता है जो माइग्रेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है
ठीक है, वो क्या है, जो हमारे जो फ़ॉरेन में या मतलब जो अपनी जन्म स्थान को छोड़कर गए हुए जो वहाँ से रेमिटेंस पैसे वगैरह भेजते हैं। रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो पैसे इंटरनेशनल माइग्रेशन से मिलते हैं, आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ये हमारे लिए सबसे बड़ा स्रोत है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। 2002 की यदि बात करूँ, इंडिया रिसीव्ड $, कितने, 11 बिलियन एज ए रेमिटेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। ये कहता है इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो हम दूसरे देशों में जाकर बसे हुए लोग हैं भारत के, ठीक है, वहाँ से हमें $, के अकॉर्डिंग 11 बिलियन रेमिटेंस के रूप में मिले थे। पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, और सबसे ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा अमाउंट जो रिसीव करता है फॉरेन जो एक्सचेंज है, वो सबसे ज़्यादा पंजाब, केरला और तमिलनाडु स्टेट रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है ये, The amount of remittance sent by the internal migrant is very meagre as compared to international migrant। ये कहता है जो रेमिटेंस की अमाउंट है जो इंटरनल माइग्रेंट अपने घर पर भेजते हैं वो काफ़ी कम है, मेगरी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल माइग्रेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट भेजते हैं उसके कंपैरिजन में। बट इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द सोर्स एरिया। ये कहता है लेकिन फिर भी यह है हमारी आर्थिक ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेमिटेंस आर मेनली यूज्ड, रेमिटेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, फूड में, रीपेमेंट ऑफ डेबिट, ट्रीटमेंट के लिए, मैरिजेस के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर इनपुट के लिए और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एटसेट्रा। 4,000 of the poor villages of Bihar and Uttar Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh etc. Remittance work as the lifeblood for their economy। ठीक है, Migration from rural areas of the eastern Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Odisha to the rural areas of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh accounted for the success of their Green Revolution strategy for agriculture development। Besides this, इसके अलावा अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपोलियन स्टेट्स, ठीक है, मेट्रोपोलियन स्टेट्स में भी काफ़ी माइग्रेशन हो रहा है, हैव कॉज्ड ओवर क्राउडिंग, इसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने लग रही है। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट्स, ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, झोपड़ियों का निर्माण होने लग रहा है कहाँ पर, जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलप जो उद्योग जहाँ पर ज़्यादा लगे हुए हैं वहाँ पर, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, इज़ ए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनरेगुलेटेड माइग्रेशन विद इन द कंट्री। इसकी वजह से मतलब नेगेटिव इफेक्ट आने लग रहे हैं जो ये स्लम्स वगैरह हमारी डेवलप्ड सिटी जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस देखते हैं। माइग्रेशन लीड टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन ए कंट्री। ठीक है, माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटी। ये कहता है जो गांव से, ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ जो माइग्रेशन होता है वह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से जो सिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया हैव एडवर्स इफेक्ट। ये कहता है इसकी वजह से एज और स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन क्या है, इसका एडवर्स इफेक्ट, बुरा इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। हाउएवर हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम द उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र हैव ब्रोट सीरियस इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन इन दीज स्टेट्स। ठीक है, कुछ स्टेट्स की बात की गई है जहाँ पे ये जो रूरल माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से वहाँ पे एज और सेक्स कंपोजिशन में काफ़ी इम्बैलेंस हो गया है। वो स्टेट कौन से हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र। ठीक है, सिमिलरली इम्बैलेंस आर ऑल्सो ब्रोट इन द रेसिपेंट स्टेट्स। What is the cause of imbalance in the sex ratio in the place of origin and destination of the migration। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि महाराष्ट्र जो स्टेट है वो माइग्रेंट्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, वहाँ के पुल फैक्टर जो हैं वो माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने लग रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है हमारे यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है वो ज़्यादातर किसका होता है, मेल कैंडिडेट का होता है। दैट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, मेल जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और मेल पॉपुलेशन यदि वहाँ की इंक्रीज़ होगी तो फिर जो वहाँ की सेक्स रेशियो है, ठीक है, उसमें क्या आ जाएंगे, इम्बैलेंस आ जाएगा, मेल डोमिनेंट हो जाएंगे और फीमेल का जो फीमेल की जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर सेक्स रेशियो में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर।
अब देखिए सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हमारे यहाँ पर हमें बेनिफिट है इस चीज़ का, जो माइग्रेशन होने लग रहा है। माइग्रेंट एक्ट एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज, ठीक है, सामाजिक रूप से जो बदलाव आ रहे हैं उसमें एजेंट के रूप में काम कर रहा है माइग्रेंट। कहता है द न्यू आइडियाज़ रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, नए मतलब आइडिया आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन की बात करूँ, गेट डिफ्यूज, ठीक है, वो डिफ्यूज़ हो रही है कहाँ पर, गांव, सिटी से गांव की तरफ, ठीक है, जो माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से मतलब जो एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन है, कुछ प्लानिंग्स है, वो सारी के सारी गांव की तरफ डिफ्यूज़ होने लग रही हैं। कहते हैं माइग्रेशन लीड टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, माइग्रेशन की वजह से अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है। इट हैज़ ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये क्या है, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, सच एज इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर एंड ब्रेकिंग थ्रू द नैरो कंसिडरेशन। ये कहता है इसकी वजह से जो इवोल्यूशन हुआ है, वो कहता है इसकी वजह से जो नैरो कंसिडरेशन है वो ब्रेक हो गए हैं, वाइडन अप द मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल एट लार्ज, और इसकी वजह से जो मेंटल हॉरिजन है, ठीक है, वो भी वाइडन अप हो गया है, ठीक है, जो दिमागी जो ये थॉट जो होती है नैरो माइंडेड, मतलब ये भी डेवलप हो गया है। बट इट ऑल्सो हैज़ ए सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। एनोमिनिटी विच क्रिएट सोशल वैकम, जिसकी वजह से कोई अलग रह सकता है। सेंस ऑफ डिजेक्शन, जब उसे रिजेक्ट किया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है अमंग इंडिविजुअल। Continue feeling of dejection may motivate people to fall in the trap of anti-social activity like the crime and the drug abuse। यदि उसको डिजेक्शन की फीलिंग कंटिन्यू आती रही तो वो किसी एंटी सोशल एक्टिविटी में चला जाएगा, ठीक है, किसी एंटी सोशल एक्टिविटी की ट्रैप में जकड़ में आ जाएगा, जैसे कि क्राइम है और ड्रग वगैरह लेना। फिर देखिए इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, ये हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। कहता है ओवर क्राउडिंग ऑफ द पीपल ड्यू टू द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ पुट प्रेशर ऑन द एग्जिस्टेंस सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज। ये कहता है जो ओवर क्राउडिंग हो रही है, जो गांव के लोग, जो ग्रामीण व्यक्ति जो सिटी की तरफ जा रहे हैं, अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है जो वहाँ का सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर, ठीक है। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स एंटी कॉलोनीज, और इसकी वजह से वहाँ पे कुछ स्लम्स का निर्माण होने लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये कहता है इसके अलावा वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा शोषण हो रहा है जो प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध हैं, ठीक है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये हमारे सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सिटीज़ आर फेसिंग द एक्यूट प्रॉब्लम, सिटीज़ में जो फेस प्रॉब्लम हो रही है कौन सी, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर का लेवल गिरता जा रहा है, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्टेज, ठीक है। अब देखिए अदर्स क्या क्या इफेक्ट हैं इसके। कहता है माइग्रेशन इवन एक्सक्लूडिंग द मैरिज माइग्रेशन अफेक्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये कहता है माइग्रेशन जो है वो एक वुमेन के स्टेटस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से प्रभावित करता है। इन रूरल एरियाज मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लीविंग देयर वाइव्स बिहाइंड पुट एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रेशर ऑन द वुमेन। जब गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो सिटी की तरफ जाते हैं, मेल जो कैंडिडेट हैं वो जब सिटी की तरफ जाते हैं तो अपनी वाइफ को घर पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर फिजिकली और मेंटली की प्रेशर आता है। माइग्रेशन ऑफ वुमेन ईदर फॉर द एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इनहेंस देयर ऑटोनॉमी एंड रोल इन द इकोनॉमी बट ऑल्सो इंक्रीज देयर वल्नरेबिलिटी, ठीक है। ये कहता है माइग्रेशन जो वुमेन का हो रहा है एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, उसकी वजह से वो स्वावलंबी हो रही हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर होने लग रही हैं। रोल इन द इकोनॉमी, और उनकी जो भूमिका है वह हमारी अर्थव्यवस्था में है। कहता है इफ रेमिटेंस आर द मेजर बेनिफिट ऑफ द माइग्रेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोर्स रीजन, द लॉस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज पर्टिकुलरली हाई स्किल्ड पीपल इज द मोस्ट सीरियस कॉस्ट, ठीक है। द मार्केट फॉर द एडवांस स्किल हैज़ बिकम ट्रूली ए ग्लोबल मार्केट। ये कहता है जो मार्केट है जिनके पास एडवांस स्किल्स हैं उनके लिए
ट्रूली एक ग्लोबल मार्केट, ठीक है, पूरे विश्व की मार्केट की तरह हैं। एंड मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज आर एडमिटिंग एंड रिक्रूटिंग सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल फ्रॉम पुअर रीजन, ठीक है। हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल उसको कहाँ से मिलते हैं? पुअर रीजन से। कॉन्सिक्वेंटली द एग्जिस्टेंस अंडर डेवलपमेंट इन द सोर्स रीजन गेट रीइंफोर्स, ठीक है।